नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कला से जुड़े व्यक्तित्व की अगली क्लास है। इसमें ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास होगी। वैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा कोई टॉपिक है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। तो 343 क्वेश्चन है। भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है डी, मीनाक्षी पिल्ले। तो पल्ला पंडा नल्लूर स्कूल के मीनाक्षी पिल्ले इन्होंने प्राप्ति की। और भरतनाट्यम बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम हमारे तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है। 344 क्वेश्चन की बात करें। 344 क्वेश्चन है। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखो, हजारिका की बात करें तो हजारिका जो सरनेम है, एक हजार भूपेन हजारिका आपने सुने होंगे। तो ये असम का है, तो सत्रिया यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है 345। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो माधवी मुदगल की बात करें तो माधवी मुदगल हमारे कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 346 की बात करें। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अली अकबर खान हमारे सरोद से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोद। इसके अलावा और भी हैं सरोद से संबंधित। देखो, सरोद वादक हैं अली अकबर खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ऐसे याद कर लो। अकबर, अलाउद्दीन, ये सारे पुराने लेखक, वो क्या कहते हैं, पुराने, एक तो सल्तनत काल के अकबर मान, वो क्या कहते हैं, मुगल काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ। ठीक है। इसके बाद अमजद अली खान। ठीक है। अमजद अली खान जिन्हें सर्व सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जरीन एस शर्मा, कौन है? जरीन एस शर्मा, ये बहुत बार पूछा है। जरीन एस शर्मा, ये भी किससे संबंधित है? सर्व से संबंधित है। अगला 347। कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो कादरी गोपालनाथ की अगर हम बात कर लें तो ये सेक्सोफोन से संबंधित है। किससे है? सेक्सोफोन। ठीक है। इसके अलावा एक अपने सिंगर है अदनान सामी, सुने होंगे आपने, वो भी अपने सेक्सोफोन से संबंधित है। तो एक यंत्र होता है एक तरह का, क्या कहते हैं, ये देखो, ये वुड विंड, ये वाद्य यंत्र है जो शंखाकार आकार का होता है, शंखाकार, जो आमतौर पर पीतल का बना होता है। ठीक है। तो ये होता है सेक्सोफोन अपना। तो इसमें कौन है? कादरी गोपालनाथ संबंधित है। और एक अपने सिंगर हैं अदनान सामी। 348 क्वेश्चन है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको मिला है भरतनाट्यम के लिए शायद। ठीक है। तो राधा श्रीधर को किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी 2018 वाला मिला है। ठीक है। 349 क्वेश्चन है। डॉक्टर एन राजम डैश के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो डॉक्टर एन राजम अपने वायलिन के। ठीक है। डॉक्टर एन राजम किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा भारत में लोकप्रिय वायलिन वादकों की बात कर लें तो इसमें कौन है? और तो मुझे कोई लग नहीं रहा इसमें। ठीक है, चलो ये कर लेना, ये वाली ये कर लेना, एक अक्काराई सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। इसके बाद राजन तो है ही। 350 क्वेश्चन है। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री से सम्मानित प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला इनमें से कौन है? यानी कि पहली ट्रांसजेंडर महिला जो कि पद्मश्री से सम्मानित हुई और भरतनाट्यम करती हैं। तो इनका सही नाम है, इसका सही उत्तर क्या है? बी, नर्तकी नटराज। तो ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जिनको पद्मश्री मिला भरतनाट्यम के लिए। चलिए अगला है डॉक्टर 351। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो राजेंद्र गंगानी अपने कथक नृत्य से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं राजेंद्र गंगानी? तो कथक से जुड़े हैं। ठीक है। कथक से राजेंद्र गंगानी कथक से जुड़े हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और जयपुर घराना शैली से राजेंद्र गंगानी अपने कथक की जयपुर घराना शैली से संबंधित है। 352 है। सिलसिला और चांदी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो सिलसिला जैसी फिल्मों में इन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। ठीक है। तो इनके लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। प्लेटिनम डिस्क से सम्मानित किया, पहले ये अवार्ड प्लेटिनम डिस्क अवार्ड है ये। चलिए अगला है 353। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो मीनाती मिश्रा हमारी ओडिसी से संबंधित है। ठीक है। मीनाती मिश्रा किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 2012 में ना पद्मश्री सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 2012 में पद्मश्री से मीनाती मिश्रा को, जो कि
ओडिसी से संबंधित है। 354 चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चिट्टी बाबू की बात कर लें तो वीणा से। देखो चिट्ठी एक तरह से समझ लो, चिट्ठी आती है, चिट्ठी कैसे लिखी जाती है ना, तो ज्ञान की देवी किसको कहा जाता है? किताबें जैसे लिखी जाती है वैसे चिट्ठी लिखी जाती है, तो ज्ञान की देवी सरस्वती माँ कहा जाता है, वो वीणा हो जाती है। तो ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं चिट्ठी और वीणा को, ठीक है। आगे चलेंगे। 355 क्वेश्चन है, एस बालाचंद्र वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। एस बालाचंद्र किसके लिए? तो एस बालाचंद्र भी हमारे वीणा के लिए, पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एस बालाचंद्र भी हमारे वीणा के लिए संबंधित है। और इसके अलावा चिट्टी बाबू भी हमारे वीणा से संबंधित है। चलिए, और इनको 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बहुत ही लेजेंड टाइप के आदमी है ये, वीणा से संबंधित। 356 की बात करें, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा, का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था। तो किससे संबंधित है? कौन से, मतलब कौन से राज्य से संबंधित? तो गुजरात से संबंधित है। बात कर लें योग सुंदर देसाई, तो ये गुजरात से संबंधित है। अगर 357 ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो इसका सही उत्तर है केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। ये ओडिसी डांस है, उससे बहुत उसके एक तरह के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो ये भी, इनकी पत्नी भी हैं और उनके बच्चे भी डांसर हैं। किस डांस से संबंधित है? ओडिसी से। कौन से राज्य का है? उड़ीसा का है। अगला है 358, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो नूरा सिस्टर्स आपने सुना होगा, इनके अभी रिसेंट में कई गाने गाते हैं। तो ये सूफ़ी गाती हैं। क्या गाती हैं? सूफ़ी। दो बहनें हैं और अच्छी आवाज़ है इन दोनों की, तो सूफ़ी से संबंधित है अपनी नूरा सिस्टर्स। भारत के जालंधर की हैं। कहाँ की हैं? भारत के जालंधर शहर से हैं। इस अगला है 359 की बात करें, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है जानकी बाई। जब 1911 में जॉर्ज पंचम अपने भारत में आए थे, तो 1911 में जो जॉर्ज पंचम आए थे, तो उनके आगे जानकी बाई ने परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है। इसके अलावा 360 क्वेश्चन की बात कर लें। 360 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो गोपाल प्रसाद दुबे को छऊ नृत्य के लिए, किसके लिए? छऊ नृत्य के लिए, जो झारखंड बिहार के क्षेत्र में किया जाता है छऊ नृत्य, तो इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से 2012 में, कब? 2012 में सम्मानित किया गया। इसके बाद कर लें बात 361 क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पहले भारतीय संगीतकार की बात कर लें तो डॉक्टर वो क्या कहते हैं, AR रहमान थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? AR रहमान, ठीक है। और बात कर लें पहला ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो ये भानु अथैया को मिला। ये एक क्या कहते हैं, इनको ड्रेस, मतलब जो होते हैं ना ड्रेस वगैरह जो पहनाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह टाइप, उसमें मिला था भानु अथैया को, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, ठीक है, गांधी फिल्म के लिए मिला था भानु अथैया को, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से, ठीक है, समझे। इसके अलावा 362 है, शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली महिलाओं में से एक को वर्ष डैश में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित OP नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कब किया गया? 2009 में। कब किया गया? 2009 में किया गया। 362 क्वेश्चन की बात, 63 क्वेश्चन की बात कर लें। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया। 364 क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम शैली को निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका है जयाप्रभा मेनन, ठीक है। जयाप्रभा मेनन हमारी मोहिनीअट्टम से संबंधित है और इनको देवदासी पुरस्कार 2013 में इनको इससे सम्मानित किया गया। जयाप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का है। केरल के दो और हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल राज्य है जिसके दो हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात कर लें। 365 क्वेश्चन है, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, एक डैश वादक थे। तो तुलसीदास बोरकर की बात कर लें तो तुलसीदास बोरकर हमारे हारमोनियम वादक थे। कौन थे? तुलसीदास बोरकर हारमोनियम वादक थे। इसके अलावा और अन्य हारमोनियम वादक हैं जिनकी बात कर लें हम, तो इसमें है
कौन कौन है इसमें, आदित्य ओके कर लेना, केदार नफड़े कर लेना, ठीक है, आदित्य ओके, केदार नफड़े और आर के बीजापुरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 366 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदर नर्तक को पद्मश्री 2022 मिला? देखो रिसेंट का है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें कौन है सही, आर मुथुकनम्मल, ठीक है, इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। अब ये किसके लिए संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम की प्राचीन, सदरट्टम क्या है, भरतनाट्यम का ये नाम है। ये क्वेश्चन भी आया है पहले कि सदरट्टम किस नृत्य से संबंधित है, तो ये एक तरह का भरतनाट्यम का प्राचीन नृत्य है, वंशावली का पता लगाता है इससे, ठीक है। आगे चले तो इसको याद रखना, भरतनाट्यम और सदरट्टम, मतलब सदरट्टम अगर कोई शब्द आए तो इसको कनेक्ट करना सीधे भरतनाट्यम से संबंधित था, बताया था, ठीक है। अगला है 367, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान की बात कर लें तो ये हमारे कुचिपुड़ी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 368 की बात कर लें, गुरु मकरध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुरु मकरध्वजा को छऊ, ठीक है, गुरु मकरध्वजा को छऊ के लिए क्या कहते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छऊ हमारा झारखंड बिहार के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, 2011 में किया गया ना। 369 क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमुबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मणिपुरी से सम्मानित, मणिपुरी के लिए, यानी कि जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, उन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1970 में किया गया। 370 क्वेश्चन है, डैश को अपने पहले पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्हें मेहर सेनिया घराने की स्थापना की थी। तो बात कर लें अलाउद्दीन खान, ये अपने सरोद से संबंधित है, ठीक है, अलाउद्दीन खान की बात कर लें तो सरोद से हैं। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी इनके गुरु थे। कौन थे? अलाउद्दीन खान। 371 की बात कर लें, 371 की बात कर लें, पीछे रह गया, सॉरी, 371 क्वेश्चन, 371 क्वेश्चन कर लें, कवि डैश द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य को एक नई गति मिली और आज बदलते समय की समाज की आवश्यकता के अनुरूप कई नवाचार भी किए गए, ठीक है। तो किसके द्वारा मिली? तो वल्लथोल नारायण मेनन के द्वारा इसको नई एक पहचान मिली, ठीक है। 372 क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली के कुशल नृतक थे? तो गुरु गंगाधर प्रधान की बात कर लें तो ये ओडिसी के थे। किसके थे? ओडिसी के थे, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2008 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला कौन सा? भारत रत्न है। 373 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? इसमें से किया गया है लता मंगेशकर को 2009 में। कब किया गया है? 2009 में। अब ये देखना है ये कहाँ का है, तो ये फ्रांस का है। देखो मैं पहले भी आ चुका है, तो लीजर ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे लता मंगेशकर को 2009 में नवाजा जा चुका है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। 374 की क्वेश्चन की बात करें, भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? उन्हें बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। 374 की बात करें तो ये शायद भूपेन हजारिका होंगे। भूपेन हजारिका, मैंने आपको बताया भूपेन हजारिका कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये हमारे असम से संबंध रखते हैं। और इनके नाम से एक पुल भी बनाया भूपेन हजारिका, जो कि असम में ही है, तो उसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। और 2019 में भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया था। 375 क्वेश्चन की बात करें, आशीष सांकृतायन डैश संगीत के प्रतिपादक हैं। तो आशीष सांकृतायन हमारे ध्रुपद शैली के प्रतिपादक हैं और हिंदुस्तानी संगीत में आती है, ठीक है। 10 मुख्य गायन शैलियाँ हैं। जैसे हिंदुस्तानी संगीत की बात करें, इसमें कितनी गायन शैलियाँ हैं? तो 10 हैं। पहली है ध्रुपद, दूसरी टप्पा, चतुरंग, राग सागर, धमार, होली, ख्याल, तराना, सरगम और ठुमरी, ठीक है, कर्नाटक शैली को प्रतिरचना, ये सब उसके थे, क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी गायन शैली के थे, ठीक है। कर्नाटक शैली की बात कर लें तो इसमें आ जाता है अपना पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम, राग मालिका, ये सब कर्नाटक शैली में आ जाता है। 376 क्वेश्चन की बात करें, 19वीं शताब्दी ने डैश के अंतिम नवाज वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णयुग देखा। तो ये कहाँ के थे? वाजिद अली शाह अवध के थे, ठीक है, अवध के नवाब थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो अपना कथक डांस है वो अपने पीक पर पहुंचा, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च उसने अपना स्थान प्राप्त किया।
और इन्होंने किस घराने को संरक्षण प्राप्त किया? लखनऊ घराने को, जो कि कथक का है। 377 की बात करें, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृतक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो कौन, किसने खोला था? विपिन सिंह। मैंने बताया विपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुरी डांस के लिए। तो इन्होंने एक इम्फाल, मणिपुर कैपिटल है इम्फाल, यहाँ पर एक डांस स्कूल खोला। ठीक है। 378 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? तो इसमें कौन है? शोभा मुदगल। कौन है? शोभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गायक है। ठीक है, शोभा मुदगल। 379 क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो शोभना चंद्र कुमार हमारी भरतनाट्यम से संबंधित है। शोभना किससे संबंधित? हमारी भरतनाट्यम से संबंधित है। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। और 2013 में कला रत्ना, जो कि केरल का पुरस्कार है, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है कला रत्ना। 380 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में पंडित बिरजू महाराज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पंडित बिरजू महाराज, जो कथक के बिंदादीन काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। ठीक है। 381 क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पहले प्राप्तकर्ता डैश थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है के वी महादेवन। कौन है? के वी महादेवन। फिल्म कंदन करुणई के लिए ना सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 382, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? तो पंडित भीमसेन जोशी ने 1941 में, बहुत ही लेजेंड है, 1941 में अपना लाइव प्रदर्शन किया था। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय। ठीक है। और किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से? किराना, जहाँ से गंगूबाई हंगल भी संबंध रखती हैं। ठीक है। कब लाइव प्रदर्शन किया था? 1941 में, 19 साल की उम्र मात्र। ठीक है। 383 की बात करें, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े हमारे यक्षगान से संबंधित है। किससे? चित्तानी यक्षगान से संबंध रखते हैं। 384 की बात कर लें, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तन्नस की उपाधि दी गई थी? तो मीर कुतुब बख्श। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कुतुब बख्श। ठीक है। 385 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? एक दिन में सबसे ज़्यादा गीत गाने का तो कुमार सानू है। ठीक है। और वैसे बात कर लें सबसे सर्वाधिक गीत किसने गाए हैं? तो आशा भोसले ने गाए हैं। एक दिन में सर्वाधिक गीत किसने गाए हैं? तो कुमार सानू सिंगर हैं, इन्होंने गाए हैं। ठीक है। एक दिन में 1993 के दिन 28 गाने। ठीक है। कितने गाने? 28 गाने। ठीक। 386 क्वेश्चन है, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ओडिसी। ठीक है। गुरु मायाधर राउत ने। 387 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर को भारत सरकार ने भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया, भारत सरकार ने राज्य गायिका की उपाधि धारण की। 388 बात कर लें, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में की। तो 388 का सही उत्तर है कौन सा? हाँ 388। यही है। तो किसने क्या था क्वेश्चन? दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक 388 भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? स्विट्जरलैंड में एक राष्ट्रीय अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी, डॉक्टर मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण।
389 है, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो किसका है? अनुष्का शंकर। किसका है? अनुष्का शंकर सितार वादक हैं, भारतीय ब्रिटिश मूल से हैं। तो लैंड ऑफ गोल्ड इनकी एक एल्बम है जिसका ये हेडिंग शीर्षक टाइप का है, टॉप मेन हेडिंग। 390 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से पहचाना जाता है? 390 का, तो इनको पहचाना जाता है अपने जयपुर घराने से। किससे पहचाना जाता है? जयपुर घराने से। किनको? विद्या गौरी अडगर को। और ये विद्या गौरी अडगर कथक नृत्य से हैं, तो कथक नृत्य का ही तो घराना है जयपुर घराना, ठीक है। इसके अलावा चलिए 391 की बात करें, गुरु श्यामा चरणपति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गुरु श्यामा चरणपति को छऊ नृत्य के लिए, किसके लिए? छऊ नृत्य के लिए, जो मैंने बताया झारखंड बंगाल के क्षेत्र में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। और इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, गुरु श्याम चरणपति को। 392 पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो डैश किसके नर्तक हैं? तो ये कथक के हैं। पंडित सुंदर प्रसाद की बात कर लें, पंडित सुंदर प्रसाद, तो ये भी कथक से संबंधित हैं। और आगे इनको 1958 में इन्हें दिल्ली की नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। और जयपुर घराने से संबंधित है, किससे? जयपुर घराने से, जो कि कथक का ही घराना है। 393 की बात कर लें, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था अपनी लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, ठीक है। कोरियोग्राफी का 1993 में इन्होंने पहला पुरस्कार, ठीक है, जीता कोरियोग्राफी में। 394 सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामी खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी अपने राजस्थानी लोकगीत संगीत के बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। सरताज खान, ठीक है, सरवर खान, स्वरूप खान और मामी खान। 395 निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो हिंदुस्तानी संगीत घराना सबसे पुराना कौन सा है? तो इसमें मेरे ख्याल से हाँ, ग्वालियर घराना, ठीक है, जो तानसेन संबंध रखते हैं जिस घराने से, यानी ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन है। इसके अलावा आगरा घराने की बात कर लें तो इसकी स्थापना किसने की? हाजी सुजान खान ने। किराना की अब्दुल वाहिद खान ने। अतरौली घराने की अल्लादिया खान ने, ठीक है, अतरौली घराने की अल्लादिया खान ने। 396 डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। किस घराने से संबंधित रखते हैं ये तीनों? तो ये आगरा घराने से हैं। किस घराने से हैं? आगरा घराने से हैं। कौन कौन? फैयाज खान, लताफ़त खान, हुसैन खान, ठीक है। 397 की बात कर लें, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत में बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, GN बाला सुब्रमण्यम कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं और गायिका हैं ये। 398 की बात करें, भारत में गज़ल गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित की गई? तो गज़ल गाने की परंपरा हमारी हज़रत अमीर खुसरो द्वारा स्थापित की गई। हज़रत अमीर खुसरो, जो कि एटा पटियाली क्षेत्र से ही संबंधित है। ये जो मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ वहाँ से थोड़ी दूर है, और इन्होंने काफ़ी सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था। तो गज़ल की जो परंपरा है इन्होंने स्टार्ट की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें बात कर लें तो तुगलकनामा, नूह सिपहिर, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के ये ज़्यादा फेमस है, वैसे बहुत 7-8 इन्होंने सुल्तानों का दरबार देखा। 399 क्वेश्चन की बात करें, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 की निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो पंडित भीमसेन जोशी को अनकहीं, कौन सी फिल्म है? अनकहीं फिल्म के लिए राष्ट्रीय, और ये हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंध रखते हैं, ख्याल रूप के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। प्लेटिनम डिस्क भी मिली थी, पहले क्वेश्चन आ चुका है। 400 क्वेश्चन देखें। भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो ये रिसेंट का रिकी केज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको विंड्स ऑफ समसारा के लिए रिकी केज को क्या मिला? ग्रैमी अवार्ड, 57वां ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, मिला। कब मिला था? 2015 में मिला। कब मिला? 2015 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। तो ग्रैमी अवार्ड मिला है किसको? रिकी केज को, विंड्स ऑफ समसारा के लिए।
और दूसरा भी जीता, 2 जीते हैं, ठीक है। 64वां जीता है, 64वां 2022 में डिवाइन टाइड्स के लिए, तो 2 जीते हैं रिकी केज ने। विंड्स ऑफ संसारा 2015 में, 2022 में 64वां डिवाइन टाइड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है चौथी। एक और क्लास आएगी कला से संबंधित व्यक्तित्व के लिए। वैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बड़ा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।